कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JW 2022 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस, एक सेट दिया हुआ है एस जिसमें कितने एलिमेंट होंगे वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेट क्या है? थीटा बिलोंग्स टू -4 पाई से लेके +4 पाई, यानी कि इसके बीच में थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन है हमारे पास 3 cos² 2x प्लस 6 cos 2x माइनस 10 cos² थीटा प्लस 5 = 0। ये हमारे पास फंक्शन है, यानी कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसा है 3 cos² 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 10 cos² थीटा प्लस 5 = 0। ये है हमारे पास। यहाँ पे देखिए दो वैल्यू किसमें है? cos 2 थीटा में है। तो यहाँ पे जो cos² है उसको भी 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। therefore 3 cos² 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा माइनस 10 cos² थीटा की जगह पे cos 2 थीटा की फॉर्मूला होती है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। प्लस 5 = 0। 2 से यहाँ पे 5 से कैंसिल, मिला क्या? 3 cos² 2 थीटा प्लस 6 cos 2 थीटा -5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा -5 cos 2 थीटा प्लस 5 = 0। +5 -5 कैंसल, बचा क्या? 3 cos² 2 थीटा 6 cos 2 थीटा माइनस 5 cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? +cos 2 थीटा = 0। अभी इन दोनों में से cos 2 थीटा कॉमन, cos 2 थीटा ले लिया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा? 3 cos 2 थीटा, 2 थीटा कॉमन आ गया, +1 = 0। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो cos 2 थीटा मिलेगा 0 एंड 3 cos 2 थीटा +1 मिलेगा 0। तो यहाँ पे देखिए ये cos 2 थीटा की क्या हो जाएगा आंसर? cos 2 थीटा -1/3 एंड यहाँ पे तो क्या मिला? 0। तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे ये वैल्यू क्या है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको ब्रैकेट क्या दिया हुआ है? -4 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। तो यहाँ पे कॉस का टेबल आप देखो तो वहां में क्या आती है? 0 की जगह पे 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, 1, फिर वही रिपीट होगी। तो कॉस में कभी भी -1/3 आता ही नहीं है, इसके लिए ये वैल्यू क्या है? पॉसिबल नहीं। cos 2 थीटा की जगह पे वैल्यू पॉसिबल है ये वाली 0। तो cos 2 थीटा की हमने 11th में पढ़ा था कि उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होती है? थीटा के लिए क्या होती है? यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है? 2 थीटा। तो 2 थीटा की फॉर्मूला होगी जब उसकी वैल्यू क्या हो? 0। तो फॉर्मूला है 2n+1 पाई/2। ये उसकी फॉर्मूला है। 2 आ जाएगा सामने, डिवीजन में तो क्या हो जाएगा? थीटा = 2n+1 पाई/, क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर मतलब यहाँ पे n की जगह पे वैल्यू रखते जाओ, आंसर जो मिले लिखते जाओ। अभी देखिए किसके बीच में वैल्यू चाहिए हमको?
-4 पाई से लेके 4 पाई के बीच में। इसका मतलब जो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वही वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। चलिए तो वैल्यू रखते हैं एंड आंसर लिखते जाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या पॉसिबल, सबसे पहले थीटा की एन की जगह पे रखते हैं 0, तो क्या होगा π/4, प्लस और माइनस दोनों आएगा, प्लस और माइनस π/4। एन की जगह पे 1, 1 इंटू 2, 2, 2 प्लस 1 3, 3 π/4, वो भी क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों, प्लस और माइनस। एन की जगह पे 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 प्लस 1 5, यानी कि प्लस और माइनस 5 π/4। उसके बाद एन की जगह पे 3 रखते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, यानी कि प्लस और माइनस 7 π/4। एन की जगह पे 4 रखते हैं, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, यानी कि प्लस और माइनस 9 π/4। उसी तरह से रखते हैं 5, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1, यानी कि 11, 11 π/4। उसके बाद रखते हैं हम लोग 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, मतलब प्लस और माइनस 13 π/4। अब उसके बाद रखते हैं 6, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1, सॉरी 7 रखना है, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1, यानी कि 15। तो आंसर हो गया 15 π/4। अभी देखिए इसकी जगह पे अगर हम 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17, 17 π/4, मतलब 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। लेकिन हमको यहाँ पे कहाँ तक लेना है, -4 पाई से लेके 4 पाई के बीच में, तो इसकी आगे की वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो कितनी वैल्यू हुई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इतनी वैल्यूज हुई टोटल 8, मतलब प्लस और माइनस है, मतलब 8 इंटू क्या करना पड़ेगा 2, मतलब टोटल वैल्यूज हुई 16। थीटा की वैल्यू पॉसिबल है। जब यहाँ पे थीटा की जगह पे इन 16 में से कोई भी वैल्यू रखो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसका आंसर हो गया 16, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया